आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव, जहां एक बटन से तय होती है सत्ता और एक फैसले से बनती है सरकार। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनाव सिर्फ कुर्सी की जंग बनकर रह गई है, या फिर आज भी लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में है। छत्तीसगढ़ की धरती, जहां कभी नक्सल, कभी गरीबी, कभी विकास और अब भरोसे की राजनीति सवालों के घेरे में है। आज हम बात करेंगे चुनाव, लोकतंत्र, सत्ता और सरकार के फर्क की, क्योंकि लोकतंत्र में जीत सिर्फ दल की नहीं, जनता की उम्मीदों की भी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस, और आप देख रहे हैं हमारा खास रिपोर्ट सत्ता और सरकार। सबसे पहले बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं, लोकतंत्र का मतलब जनता की आवाज, जनता की भागीदारी और जनता के लिए जवाबदेह सरकार। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं। इन इंडिया डेमोक्रेसी डिलीवर्स, क्योंकि हमारे देश में और भारत में देश की जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रोसेस से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर चीज को डेमोक्रेटाइज किया है, और ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट हमारी रगों में, हमारे मन में है, हमारे संस्कार में है। छत्तीसगढ़ में हर चुनाव के साथ जनता उम्मीदों का बोझ उठाकर मतदान केंद्र तक जाती है। कभी बदलाव की आस, कभी स्थिरता की चाह, और कभी सिर्फ इस उम्मीद में वोट की इस बार सरकार वाकई जनता की होगी। लेकिन सवाल यही है, चुनाव के बाद क्या सत्ता जनता की बनती है या जनता सत्ता की? बन रही हैं, वहाँ पर बिजली पहुँच रही है, घरों में पानी पहुँचा रहे हैं, राशन कार्ड वहाँ पर बन रहा है, राशन पहुँच रहा है, दूर संचार के साधन वहाँ पर खड़े कर रहे हैं, स्कूल जो बंद था फिर से स्कूल खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, कुंवरती जैसे गांव में भी आज अस्पताल खुला है। तो ये सब हम लोग कर पा रहे हैं। नई उद्योग नीति बनाई है। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 8 लाख करोड़ का MOU निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है, और खाली निवेश का प्रस्ताव ही नहीं मिला है बल्कि धरातल में काम भी चालू हो गया है। सेमीकंडक्टर प्लांट, उसका काम चालू हो गया है, AI बेस्ड डाटा सेंटर, ये सब का काम चालू हो गया है। हमको लगता है कि 1 साल बाद में और भी ज़्यादा धरातल में दिखेगा। अब बात सत्ता बनाम सरकार की। सत्ता और सरकार दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन लोकतंत्र में इनके मायने बिल्कुल अलग है। सत्ता जिसका मकसद जीतना होता है और सरकार जिसका मकसद निभाना होता है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों में जनता ने दोनों ही मॉडल देखे, कभी वादों की सरकार, कभी फैसलों की सरकार, और कभी आरोप प्रत्यारोप में उलझी सत्ता। कलेक्टर और एसपीओ को कड़े निर्देशित कर दिए गए हैं। कहीं न कहीं इसका परिणाम है जो पिछले 9 महीने की सरकार की विफलता को देखते हुए ये बैठकें रखी गई और कड़े निर्देश दिए गए। हम लोग तो मतलब इसका सीधा सीधा साफ है कि हम लोगों ने जो चीज कहते आ रहे हैं उस चीज को इस बैठक में और कड़े तेवर ने सीधा सीधा मुहर लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है। हर चुनाव से पहले सड़कों पर पोस्टर बदलते हैं, भाषणों की भाषा बदलती है और घोषणाओं की फहरिस्त लंबी हो जाती है। किसानों के कर्ज,
माफ होंगे, युवाओं को नौकरी मिलेगी, आदिवासियों को अधिकार मिलेंगे, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान। लेकिन चुनाव खत्म होते ही मंच से घोषणाएं उतर जाती है और फाइलों में फैसले अटक जाते हैं। लोकतंत्र की असली परीक्षा मतदान के दिन नहीं होती, बल्कि सरकार बनने के बाद होती है, जब सवाल उठते हैं विकास पर, भ्रष्टाचार पर, न्याय पर और जवाबदेही पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जनता बार बार ये सवाल पूछ रही है, क्या हमारी सरकार हमसे डरती है या हम सत्ता से डरने लगे हैं? देखिए, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार जो है लगातार रिफॉर्म करने में लगी हुई है। जहां जहां पर पॉलिसी में, योजनाओं में सुधार की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, वहां पर संशोधन कर रहे हैं और यह भी उसी का एक नतीजा है। जमीन के नियम कानून को बनाने का काम कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी को उससे बहुत परेशानी होने वाली है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूं इस प्रदेश में सब काम लोगों के छीनने वाले हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ का गांव जहां आज भी विकास कागजों में ज्यादा और जमीन पर कम दिखता है, सड़कें अधूरी, अस्पताल खाली, स्कूलों में शिक्षा नहीं और युवाओं के हाथों में डिग्री के सिवा कुछ नहीं। चुनाव के समय यही गांव नेताओं के एजेंडे का केंद्र बनते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही ये गांव हाशिए पर चले जाते हैं। वहीं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, जो सवाल पूछता है, जो सच दिखाता है और जो सत्ता को आईना दिखाने का दावा करता है। लेकिन आज सवाल मीडिया पर भी है। क्या मीडिया लोकतंत्र का प्रहरी है या सत्ता का प्रचारक? छत्तीसगढ़ में कई मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं वो बहस से पहले ही दबा दिए जाते हैं, जबकि चुनाव आयोग लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है, जो निष्पक्ष चुनाव का भरोसा देता है। लेकिन पैसे, ताकत और प्रचार के दौर में क्या निष्पक्षता बची है? छत्तीसगढ़ में हर चुनाव के साथ शिकायतें बढ़ती हैं, आचार संहिता टूटती है और कार्रवाई सवालों में घिर जाती है। वहीं छत्तीसगढ़ का युवा जो बदलाव चाहता है, लेकिन राजनीति से दूर होता जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है वोट देने से ज्यादा जरूरी नौकरी ढूंढना है। अगर यही दूरी बढ़ती रही तो लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह जाएगा। लेकिन लोकतंत्र अभी जिंदा है, क्योंकि जनता अब सवाल पूछ रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक, ग्रामीण चौपाल से लेकर विधानसभा तक, छत्तीसगढ़ की जनता ये समझने लगी है कि सत्ता उनकी वजह से है और सरकार उनकी जिम्मेदारी। लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला सरकार नहीं करती, जनता करती है। चुनाव सिर्फ सत्ता की कुर्सी तय नहीं करते, बल्कि आने वाले 5 सालों की दिशा तय करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के हाथ में आज भी वोट की वो ताकत है जो सत्ता और सरकार बना सकती है और सरकार को जवाब दे। सवाल सिर्फ इतना है, हम सिर्फ वोटर बनकर ना रहे या जागरूक नागरिक बने, क्योंकि लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब चुनाव सिर्फ जीत का नहीं, जनविश्वास का पर्व बनता है। आज के हमारी सत्ता और सरकार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।